तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे। 6th क्लास का साइंस का हम पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। बस एक काम आपको देते हैं, आप उस काम को कीजिए, मन लगा कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। बस ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस इससे आपसे कोई दूसरा उम्मीद है ही नहीं, ठीक है। तो इससे आपको कुछ पैसा वैसा नहीं लगेगा, कीजिए, ठीक है। चलिए, साइंस का पढ़ाएंगे, 6th क्लास का पढ़ाएंगे, साइंस का 1 चैप्टर, ठीक है। उस देखो, ये 6 क्लास का जरूरी है, 5 क्लास का, 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, 11 12 सब जरूरी है। यहाँ तक कि ये छोटी छोटी बातें हमको जानना चाहिए। कोई पूछ सकता है, कोई कंपटीशन में भी ये सवाल पूछ सकता है। और ये पार्ट है ना, इसका 6 चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। वो हम इसका मतलब एक पार्ट का हर तरह से, मतलब उसमें बेसिक भी पढ़ा देंगे, उससे ज़्यादा भी पढ़ा देंगे एनसीईआरटी बुक से। मतलब उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं देंगे, जो आपको बीपीएससी के लिए भी और प्लस यूपीएससी के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि इधर ही से साइंस में से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। तो अगर 6 क्लास का एनसीईआरटी, हम तो ये तो पता है हमको, बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, एनसीईआरटी पढ़ना है, ये तो हमको पता है ना। एनसीईआरटी हमको पढ़ना होता है, यानी कि हम पढ़ा दिए साइंस का। आप ये भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो कोई भी देख सकता है, जो जरूरी है। ये नहीं है कि नहीं ये 6 क्लास का तो 6 क्लास का देखेगा। ये सब बेसिक चीज़ है, ये हमको जानना चाहिए। हर बच्चों को ये सब जानना चाहिए, ठीक है। तो अधिक से अधिक जानिए और शेयर कीजिए कि हर बच्चा तक पहुँचे और हर बच्चा जाने इस बात को, क्योंकि ये बात है सब जानने वाली बात है, ठीक है। तो चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। भोजन, ठीक है, जो भोजन है यह कहाँ से आता है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? भोजन कहाँ से आता है? भोजन हम कैसे प्राप्त करते हैं? भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम भोजन क्यों प्राप्त करते हैं? तो हम अपने जीवन के यापन के लिए भोजन करते हैं। क्या भोजन, बता सोचो, भोजन को जरूरत किसे है? भोजन को जरूरत किसे है? 2 आदमी को जरूरी है कि 1 आदमी को? पता पड़े, ये सोचो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। भोजन किसको जरूरी है? भोजन लिविंग थिंग्स को जरूरी है कि नॉन लिविंग थिंग्स के? सजीव के जरूरी बा कि नॉन जीव के? तो हमसे कहम सन कि सजीव के जरूरी बा, यानी कि लिविंग थिंग्स को जरूरी है भोजन लिविंग थिंग्स को जरूरी है, नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन जरूरी नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं कि भोजन हम कर रहे हैं, भोजन हम करते हैं, ये सजीवों के लिए जरूरी है। असजीव में भी आ सकता है, जैसे सजीव में भी 2 आ सकता है। एक आता है प्लांट, समझ रहे हो ना, प्लांट यानी ट्री आता है, और दूसरा में आ सकता है, क्या सकता है, एनिमल्स। तो हम बोल सकते हैं, सीधी सी बात है कि भोजन 2 ही आदमी को जरूरी है। भोजन 2 आदमी को जरूरी है, एक प्लांट पौधा को जरूरी है, एनिमल्स को जरूरी है। अब देखो, ये तो बोल सकते हैं कि ये कोई बात नहीं है, ये स्वपोषी होते हैं। ये भोजन अपने से प्राप्त कर लेंगे, ये भोजन खुद बना लेंगे, वहीं कहीं बना लेंगे। लेकिन एनिमल्स के लिए तो बोलेंगे ना, ये क्या है, तो ये विषमपोषी। हमने बोला है कि चैप्टर ही सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे, उसके डीपली पढ़ाएंगे, उसे बाहर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा उसे बाहर पढ़ाएंगे, उसको मतलब बेसिक भी पढ़ाएंगे कि बेसिक भी आपको जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेहतरीन जरूरी है। क्योंकि ये जानेंगे तब इसको समझ में आएगा चैप्टर ना। तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ना अपने खुद से, नहीं समझ में आएगा, वो समझ में नहीं आएगा, ऐसे बुक समझ में नहीं आता है। तो उसको पहले बेसिक जानेंगे तब उस पर पकड़ आएगी, हमको एनसीईआरटी पर पकड़ आएगी, तब उस एनसीईआरटी को मतलब घोर घार कर पी जाएंगे, तब पी जाएंगे। ऐसा नहीं। अगर सोचिए, आपके पास सब घटक नहीं रखेंगे, आप बोलेंगे कि आपको बोल दिया जाए कि चलो आप ज़्यादा कुछ मत बनाइए, आप शरबत बना दीजिए। आपको बोल दिया जाए कि शरबत बनाने दीजिए, तो आप शरबत बना सकते हैं। आपको कुछ भी घटक ना चाहिए, पानी ना दिया जाए, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सब मटेरियल चाहिए कि नहीं? उसी प्रकार से आपको बेसिक्स मटेरियल जानना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। भोजन किसके लिए जरूरी है? तो लिविंग थिंग्स के जरूरी है, नॉन लिविंग्स के लिए जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, लिविंग थिंग्स में 2 तरह से,
एक हो गया प्लांट, यानी प्लांट ट्री, यानी कि पौधे हो गए, ये क्या हो सकते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये भोजन अपना खुद प्राप्त कर लेते हैं। ये विषमपोषी होते हैं एनिमल्स, ये किसी ना किसी पर आरक्षित होते हैं, ये किसी ना किसी पर निर्भर होते हैं, ये किसी ना किसी पर डिपेंड करते हैं, भोजन के लिए डिपेंड करते हैं कि नहीं। ऐसे कि इनको भोजन मिल जाएगा, ना ना, बैठे हैं सोए हैं आका मुंह में भोजन चल जाइए, ना ना ना, ऐसा बात नहीं खेलूँ। भोजन के लिए कुछ करना पड़ता है। बताओ इस दुनिया में, इस संसार में आदमी जो मनुष्य है वो किसी न किसी काम को कर रहा है, वो भी कैसा भी गलत भी काम कर रहा है। आजकल के इंसान भोजन के लिए भी कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनको बेरोजगारी है, जो भोजन जहाँ पर कुछ काम नहीं मिल रहा है लोग, तो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये पेट का सवाल है, पेट भरने का सवाल है, तो पेट के लिए कुछ ना कुछ गलत काम भी करते हैं। क्यों, वो नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं, उनको काम अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए वो करने, इसके लिए कर रहे हैं वो कुछ। तो सब भोजन के लिए काम करते हैं, ये मालूम है। अगर किसी सबको भोजन मिलता तो किसी को काम करने की जरूरत होता। अगर मान दो सब भोजन अपने आप मिल जाता, अपने आप स्वयं, मतलब कि अपने आप हम भोजन बना लेते, किसी पर आरक्षित नहीं रहते, हम किसी पर निर्भर नहीं रहते, तो ये पैसा का भी जरूरत नहीं पड़ता हमारे पास, हम लोग के पास पैसा का भी जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि घर द्वार बनाने के लिए कोई बात नहीं, हम बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, हम लोग को पैसा का जरूरत नहीं पड़ता। भोजन के लिए हम सबने स्टार्ट किया, हमने भोजन के लिए जरूरत हम अपने, पहले क्या होता था, पहले के समय में भोजन, जैसे कि पहले के समय में किसी को वस्तु चाहिए, जैसे कि किसी को भोजन चाहिए, तो भोजन के बदले पहले तो कुछ नहीं देना पड़ता था, जैसे मन करो वैसे, मैंने आदि मानो समाज को मार कर खाना पसंद करते थे, वो जैसे मिलता वो वैसे खा लेते थे, सिंपल सी बात, वो जैसे मिलता था वैसे खा लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे इनका में क्या हुआ, विकास हुआ, तो ये समझने लगे कि भोजन मतलब ये एक जगह रह कर क्या करने लगे, ये एक जगह रह कर निर्भर करने लगे और खेती उती करने लगे, कृषि करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, जिससे हमको पता चला। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद इनको पता चला कि रहने लगे, मतलब अपने से बोना कटना सब करने लगे, खाने लगे। उसके बाद जानवरों को भी कुछ मारकर पका कर खाने लगे। चीज़ मतलब इनका स्टार्ट हो गया था, बैकअप स्टार्ट हो गया था, मतलब ये अपना काम खुद करने लगे। अब उसके बाद देखो क्या हुआ कि अभी इन्हों समझ में आ गया। अब जैसे देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया, धीरे धीरे डेवलप करने लगा, दिमाग विकसित होने लगा, ब्रेन उनका जो विकसित हुआ, तो उनको समझ आई कि कुछ वस्तुओं के बदले वस्तु भी दी जा सकती है। जैसे कि मेरे पास भोजन है, उसके पास भोजन नहीं है, उसके पास समझ जाओ कि उसके पास भी, जैसे कि मेरे पास चावल है, उसके पास क्या है, तो उसके पास रोटी है, चाहे कुछ भी दूसरा भी मान सकते हैं, सरसों है तो उसके पास ये हो गया, या उसके पास तेल हो गया, या कुछ भी है उसके पास, जो भी कुछ भी है, तो बदला हो सकता है, अदल बदल सकता है। जैसे कि मेरे पास चावल हो गया, चावल हो गया, तो इसके पास गेहूँ है, तो मतलब ये अदला बदली कर देते थे। जैसे कि 1 किलो चावल या किसको दे देते थे, इस व्यक्ति को दे देते थे, ये व्यक्ति क्या करता था, 1 किलो गेहूं इसको दे देता, मतलब अदला बदली करने लगे। ठीक है, तो उनको ये समझ में आ गया कि वस्तुओं को अदला बदली करने का ये सीखे। उसके बाद इन्होंने पैसा भी चालू किया, और पैसा आज देखो क्या अभी के समय में पैसा क्या कर दिया है। सबसे अच्छा हम मानते थे कि ये वस्तु ही ठीक था, वस्तु तक ठीक ही सीमित था, अच्छा रहा था। पैसे के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, पैसे के लिए एक दूसरे को मार दे रहे हैं। अभी के समय में ऐसा हो रहा है, क्या बोले, कुछ नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, चलो तो इतना जाने कि नहीं बताइए आप। और देखिए भोजन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्व है। बिना भोजन के हम अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, यानी कि हमें जीव जंतुओं को जीने के लिए भोजन क्या है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है जीने के लिए। तो भोजन का बहुत ही जरूरी है हम लोग के जीवन में, भोजन का बहुत महत्व है। ठीक है, अब देखो हम एक और बताते हैं कि समान भोजन क्या हम भोजन समान करते हैं, समझ रहे हो ना बात। हमारे भारत में, चलो विश्व को छोड़ो, विश्व की बात ही छोड़ो, हम अपने भारत में देख ले 140 यानी 150 करोड़ जनसंख्या है, 150 करोड़, लगभग 150 करोड़ जनसंख्या। फिर भी यहाँ के लोग क्या, सब लोग
दाल चावल रोटी खा रहे हैं? नहीं नो, सबका खाना भोजन अलग अलग है। और यहाँ पर देख तो क्लाइमेट का भी चेंजिंग आ जा रहा है। एक क्लाइमेट क्या आ जा रहा है, मानसून का आ जा रहा है, ठीक है। और एक तो पोजीशन स्थिति के भी, मतलब ये एक तरफ से देखें ना, क्लाइमेट हो गया, मानसून हो गया, समय का भी, टाइम का भी हो सकता है, समय का भी यानी टाइम यानी डे पर भी निर्भर कर सकता है। देखो समझ, भोजन देखो किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, देख रहे हैं ना, बस समझिए सोचिए और उस प्रकार से करिए। देखो क्लाइमेट में कैसे हो जाएगा, तो क्या हम बरसात में एक समय खाना खाते हैं, ठंडी में, गर्मी में, वहाँ तो फसल भी होता है ना, तो फसल भी क्लाइमेट के अनुसार होता है। मतलब मौसम, मौसम के मतलब कि जलवायु के आधार पर होला। क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो क्लाइमेट मतलब जलवायु, जलवायु के आधार पर होला। आ मानसून यानी मौसम के भी आधार पर होला, ठंडा पड़ी गर्मी पड़ी एहू ते होला। आ मतलब क्लाइमेट मतलब कहीं आलू हुई तो कहीं आलू ना हुई, कहीं गेहूँ हुई तो कहीं कहीं गेहूँ ना हुई, और पर्वत पर तरह गेहूँ हुई ना हुई, एक खातिर मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी लाल मिट्टी एक खातिर चाहिए, तब न जाके होई। बलुअठ मिट्टी रही तब मकई हुई, मकैया होला, मकई हो जाई नु। अब चिकनी मिट्टी पर मकई हुई जल्दी ना हुई, समझ रहे बात, मतलब कि वो चिकन मिट्टी। अब गीली मिट्टी, अब गीली मिट्टी में क्या हुई, तो गीली मिट्टी में हमसे क्या कर सकें, सर गेहूँ बोली, चाहे चावल सबसे ज़्यादा हुई कि ना, चलोट मिट्टी में हुई। तो इस सब अलग अलग क्लाइमेट के लिए अलग अलग। अब देखो, अब हम लोग सुबह जब भोजन करते हैं वो 12 बजे करते हैं, रात में भी वही भोजन करते हैं, मतलब दिन में भी वही भोजन, रात में भी ऐसे करते हैं ना। कहें नहीं कि आज रातों में बनल बाबे, दिन में बनल बाबे दाल भात, और बजिया में बनी कुछ दोसर कुछ बना दो, खा लिए, रोटियों बन जाए तो खा लिए, आ रातों में कुछ बना दे, लिट्टी चोखा मैंने पूरी पुआ कुछ छान दिल, कुछ खा लिए। मतलब कि हर समय एक भोजन आ रही है, मतलब समय में, हर समय में भोजन बदल जाए। जैसे ठंडी पड़ी तो क्या करे लोग, ए बरसात आवता, तो बरसात आवता तो बरसात में ना कई लोग कि ये थोड़ा ऐसी कर जाओ। तो जब बरसात आई नो, तो सोचो लोग अपने से दिमाग लगाओ लोग, बरसात आई तो क्या कहला लोग, कि आज बरसात आवता, तनी बन जाओ का, तो लिट्टी चोखा खा लिए, तो बात यही, तो लिट्टी चोखा बन जाई तो खा लिए लोग, पकौड़ी उकौड़ी छना जी, चाय वो बनी। तो मतलब हर समय अलग अलग होला। जैसे गर्मी पड़ने लगी तो कह लो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाना बना लो, खा लिए, रोटी वोटी बना लो, थोड़ा सा दाल चावल खा लिया, बस काम खत्म हो जाए। ठंडी में कुछ और भोजन मिल जाए, जैसे ठंडी में गोभी भी ज़्यादा खा लो लोग, जो बिहार के लोग खाला, बस बात कह लोग कि बिहार में लिट्टी चोखा प्रमुख है भोजन में, लिट्टी चोखा है, दालो चावल खा लो लोग, ठीक बा, तो दालो चावल खा लोग। अब देखो लो चीन में कैसे लोग खाला, तो चिंगा चाऊ चीं चू चे चाऊ ची चीं चू, मतलब वो कुल खा लो खाना, मतलब समझ लो, मतलब कौनो भी जीव जंतु के, मतलब जैसे कि छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा के बना के खा लोग, वो जी कल बिच्छी उच्छी कुछ कुछ, मतलब अलग अलग जानवर के बना के, मतलब जे फतिंगी फतंगा सब बना के खा जाला, भूज भाज के सब खा सुन। उत्तर कोरिया में वैसे होला, बहुत अधिकांश भाग में ऐसा होला मिलेला, ठीक है। और अब बताएं कि केरला तमिलनाडु, तमिलनाडु होगा तो जी को लोग क्या खाई, ओजी के इडली डोसा सांबर और नारियल की चटनी, मतलब कुछ भी भोजन कर लो, कौनो प्रकार के भोजन, मतलब कौनो प्रकार के भोजन, समझता रहूँ, कौनो प्रकार के कौनो भोजन हो, ओई में नारियल के चटनी, समझता रहूँ, नारियल के चटनी मिलाई लो। जैसे कि दाल भात खाई लोग, समझ रहे हो, दाल भात, चावल दाल खाई लोग, चावल दाल, ओहू में नारियल की चटनी, पुआ पूरी खाई लोग, ओहू में नारियल की चटनी, समोसा खाता लोग, समोसा ओहू में नारियल की चटनी, मीट खाता लोग, गुद्दा गुद्दी मीट खाता लोग, चिकन खाता लोग, चिकन ओहू में नारियल की चटनी। मतलब हर पूरा पकवान कोनो भी अलग प्रकार के खाना हो गल, डिश हो गल, तो उमें का करी लोग, उमें मिला देला लोग, ठीक बा, उमें मिला दी लोग, का मिला दी लोग, नारियल के चटनी। चलो ठीक बा, ये थोड़ा सा हम बेसिक बतैनी है, इतना तो नहीं जाने की चाहिए, मतलब भोजन हर तरह से अलग अलग प्रकार का होला, और हर प्रकार के फसल भी हर अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग भोजन, अलग अलग फसल भी बोल जाला, अलग अलग भोजन हमसे क्या मिलेला खाए के, ठीक बा। तो हर तरह के अलग अलग भोजन पर वो निर्भर करता, मौसम पर, क्लाइमेट पर, डे पर, मतलब क्लाइमेट के मौसम पर, ये सब कुल पर निर्भर करेला, ठीक बा। अब देखो समुद्री वाला इलाका हो गल, तो समुद्री इलाका में क्या हुई, तो समुद्री इलाका में ये मिली
समुद्री इलाका में कि वहाँ पर समुद्र है तो वहाँ पर ज़्यादा क्या खाएगा लोग, ज़्यादा खाएगा लोग चावल, खाएगा लोग मछली, ज़्यादा चावल मछली, ज़्यादा चावल मछली, 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 चावल 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 मछली, ये ज़्यादा खाई लोग। मतलब समझ तुम बात, बात समझ लो करो। ए वतन, ए वतन, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री एवं इनके स्रोत। समझ रहा हूँ, ये टॉपिक है कि हमको भोजन के बारे में हमको जानना है। खाद्य सामग्री एवं उनके भोजन के स्रोत। खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री मतलब भोजन के सामग्री। अब समझो, हम आपको दे दिए चावल, चावल दे दिए, अब बोल दे कि बनाइए, अब आपको पानी देवे नहीं किए, तो मानते हैं कि चावल जल्दी बन जाएगा। हमको पता है कि ये क्या होगा, ये जल्दी बन जाएगा, लेकिन इसके लिए पानी तो चाहिए, तब न जाकर पानी है, पानी के बगैर बनेगा ये नहीं बनेगा। अगर हम बोल दिए कि सब्जी बनाइए, तो सब्जी बनाने के लिए क्या इसमें जो सब्जी बनाने का जो घटक है, सामग्री है, सामग्री समझो, सामग्री, सामग्री क्या एक प्रकार का है का खाली मतलब आलू का डाल दिए, जैसे कि आलू का सब्जी बना रहे हैं तो सिर्फ आलू डाल दिए तो बन गया, नहीं बनेगा। इसमें मसाला डालना पड़ेगा, जैसे कि हल्दी हो गया, हल्दी, जीरा मरीच, ठीक बा, जीरा मरीच, और यहाँ पर लहसुन, प्याज, प्याज, और बहुत सारे, जैसे कि इसमें मिर्च भी हो सकता है, मिर्च। तो बहुत सारे चीज़ उसमें डालेंगे, सामग्री डालेंगे, मसाला डालेंगे, तब जाकर एक सब्जी बनेगा जो मन चटपटा के खाल जाए, कॉल जी के मस्त बनल, तीत बनल बे, चिली चिली। तो बहुत सारे चीज़ सामग्री चाहिए सब्जी बनाने के लिए। मतलब कि कुछ हमारे भारत में चाहे कहीं भी अलग अलग देशों में, मतलब वहाँ के लोग भोजन बनाने का अलग अलग विधि का उपयोग करने लगते हैं, बहुत सारे सामग्री का उपयोग करते हैं। समझो, हम तुमको समझा रहे हैं। पहले लोग जानते थे चिकन बनाना, अब क्या करते हैं, बिरयानी बनाते हैं, चिकन चिल्ली, चिकन टिक्का, और एक चिकन टिक्का, और एक और बताते हैं चिकन चिकन मोमो, चिकन मोमो बनता है। मतलब जिसमें कुछ मिला दिया जाए ना तो अटपटान चटपटान लोग खाना खा रहे हैं और जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। यही कारण हमारे से ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते लोग, अटान पटान कटान मतान, मतलब ऐसा ऐसा खाना खाई लोग, चीके चेका चेली, मतलब ऐसा ऐसा खाना खा खा के बीमार पड़ जाता लोग। समझ आता बतिया। देखो कि एक कुछ भी ले लेते हैं, समझ आते हो, अगर हम धनिया ले लेता नहीं, चलो धनिया, मतलब धनिया समझो, धनिया ले लेनी, धनिया ले लेनी, तो एक और तो हम बता दें कि चटनी बना दे, चटनी। एक और हम सब्जी में भी डाल दें, सब्जी में यूज कैनी, चटनी बनेनी सब्जी में। एक और हम पकौड़ियों बनावनी सन, पकौड़ी बनेला, बहुत जगह पकौड़ी बनेला, पकौड़ी, चटनी, सब्जी। एक और यूज हम सके ऐसे भी धनिया में सब्जी में यूज करें, तो चाहे कुछ भी, बहुत सारे मतलब एगो धनिया के यूज देख लो कितना जगह, बहुत जगह, बहुत जगह धनिया के यूज बहुत जगह बा। समझदा होता नू कि धनिया के यूज कहाँ कहाँ बावे। देखो एनसीईआरटी बुक खत्म कर दे, एक चैप्टर खत्म हो जाए आपके पास समझे के बावे। अब सरसों समझ लो, सरसों हम सकल बचपन में बड़ी कैले बानी सन, कहनी सन कि ए बाबू बोल सरसों सरसों, तो कही कि सरसों तो तोहर बियाह हुई परसों, वैसे बड़ी कैले बानी सन। समझता लो भतीजा, मतलब ये बहुत तुमसे पहले बानी सन, ठीक बा। देखो सरसों के बारे में समझा रहे हैं, सरसों समझियो, सरसों का अगर सरसों का बीज समझो तो ले ले, तो उससे हम तेल निकाल देंगे, निकालेंगे नहीं, सरसों का हम क्या बना देंगे, साग बना देंगे, साग
ना बोले सन भथुआ पाल की साग मिला दिए तो काम से सरसों मिला दिए तो साग बन जाई, ठीक बा। तो हम सके एक तरह से साग भी बना देम सन, तेल बना देम, तेलो से बन जाई। तो तेल बनता, साग बनता, तेल बनता सरसों से। कैसे बनता? सरसों से। तो सरसों के देखो एक कर कहाँ कहाँ यूज हो गल। अगर हम कोहरा समझी, कोहरा, ठीक बा, कोहरा, ठीक है ना, छोड़ो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। अगर हम कोहरा का समझी, कोहरा बहुत जगह एकरा के भथुआ कहल जाला। क्या कहल जाला? भथुआ। बहुत जगह भथुआ कहल जाला, मतलब भथुआ कहल जाला, ठीक बा। कोहरा कहल जाता है, एक बहुत जगह यूज हो सकला। यहीं तो सब्जी भी बना देनी सन, एकरो के पकौड़ी भी छान सकनी, पकौड़ी भी छान सकनी सन। एक यूज बहुत जगह हो सकेला। एगो कोहरा के मोराबा भी बनेला, भथुआ बोलने सन, एक मोराबा भी बनेला। तो मतलब अलग अलग प्रकार के हम डिश बनावे सन, अलग अलग खाए के, मतलब जे मन करी उते बनावे सन, कुछ बना देम ओकरा के। बस खाए के बनावे के मतलब अलग अलग बने सन। लेकिन सबसे अच्छा है ना कि आप जितना हरा सब्जी खाएंगे और वो भी बिना खाद वाले, वो खाद वाला, उतना आपके जीवन अवधि को बढ़ा देता है। वो जीवन अवधि को बढ़ाएगा और इस प्रकार से किसी प्रकार से बीमारी नहीं होगा। जितना हम सके खाद फाद में लगा देनी सन, उतना से ज़्यादा हम सके दवाई बीरा में लग जाला। समझता रो, मैंने बहुत प्रकार के बीमारी फैल जाला, बहुत प्रकार के बीमारी होते रहेला, साले साल, महीने महीने होते रहेला। तो मतलब इससे हम सके बचे का चाहिए। बस इतना बाबे कि हम सके इससे बचे के चाहिए। जितना बचल जी उतना हम सके अच्छा रही। समझदार बात। अब देखो, अब एगो समझे कम सके मतलब प्लांट के बारे में समझा होता नहीं, पौधा के बारे में, प्लांट के बारे में हम समझे क्या मतलब, प्लांट के बारे में हमसे समझ, पौधा के बारे में समझो। पहली बात ये का जानते रहो, का रूट है, एकरा का बोले सन रूट सिस्टम। एकरा का बोले सन शॉर्ट सिस्टम। एकरा का बोलल जाई, एकरा का बोलल जाई, एकरा का बोलल जाई लीप। ई मन में यूँ मत कह लो कि मन में के पत्ता का होला, लीप। एकरा बीच वाला अंतर रहेला ना, एकरा बीच वाला अंतर, एकरा का बोले सन इंटरनोड। नोड आ एकरा का पता ही ना जाना से जुड़ल रहेला, जमना डंटिया बोले सन, डंटिया मतलब जहाँ से जुड़ल जाना पॉइंट से जुड़ल रहे, एकरा का बोले सन नोड। नोड का नोड, बस हो गया। नूडल ना, नूडल खाए वाला हो, चाउ माउ, ठीक मालूम, चाउमिन ममिन, वो ना नूडल ना, नूडल। समझ बढ़िया बात आता समझ। ए पर हम फूल लगा देनी, समझ, फूल लगा देनी, देन हम फूल लगा देनी, फूल एक का बोलम सन फ्लावर। एने एगो बीज लटका देनी है, जिन्हें बीज लटका देनी, ठीक बा, एने सीड हो गल। समझदार बात हो गलू। एने स्टीम बना देनी, एक स्टीम बना दिया, स्टीम मतलब बोला लो, समझ लोग, स्टीम बना देनी। रूट सिस्टम, सीड, स्टीम, शॉर्ट सिस्टम, फ्लावर, नूड, लीफ, इंटरनूड। मतलब समझल करो लोग, बात के पकड़ल करो लोग, कैच करो लोग, घिंचल करो लोग। मतलब इतना, मतलब हेकरा नीचे वाली बोले निसन रूट सिस्टम। एक मिनट एकरा के बोले सन रूट सिस्टम। नीचे वाला के रूट सिस्टम, नीचे वाला के रूट सिस्टम, ऊपर वाला के मतलब कि सॉइल के नीचे वाला के रूट सिस्टम। सॉइल मिट्टी के ऊपर वाला है जो हिस्सा, पौधा के जितना भी हिस्सा बावे ओकरा के बोले सन हमसे का बोले सन सीड। ओकरा बोले सन शॉर्ट सिस्टम, रूट सिस्टम, शॉर्ट सिस्टम, रूट सिस्टम, शॉर्ट सिस्टम, रूट सिस्टम। सॉइल ऊपर शॉर्ट, सॉइल नीचे रूट, सॉइल नीचे रूट, सॉइल ऊपर शॉर्ट सिस्टम। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, अच्छा अच्छा समझ लो बात। ये बात थोड़ा सा समझे कर रहा, बात इतने रहा कि बात पर
समझल कर लो, बात के घिंचल कर लो। अब हमसे क्या पढ़ ली, मिल की एने पढ़ जी डॉटेड, मतलब कि मिल्क एहने मिल्क ने लोड लोड मिल्क लोड। अब देखो मिल्क लोड का मतलब मिल्क मतलब ऐसन एनिमल हैने ऐसन एनिमल मतलब कि जौन ढोवत होको, मतलब कुछ ढोवत होको एने दूध देत होको, मिल्क देत होको, तो एने का हो जाई बकरियो देवेले गुड, जौन मनुष्य के जीवन में काम करेला, एकरो काम करेला, बीमारी उमारी होला ना तो कहे यूज करे से बहुत ज़्यादा, ठीक बा। बैफेलो काऊ, ठीक है। और एक सिप का भी भेड़ी के भी एक भेड़िया बोले भेड़ी का भी यूज करते हैं बस। एमे कैमल हो जाई, हॉर्स हो जाई, गदहा हो जाई, ठीक बा। एमे यूज करनी सन ढोवे हुए खातिर, बोझा उठावे खातिर, एने से बोझा ओने, ओने से बोझा एने, एने से बोझा ओने, एने से बोझा ओने ओने, मतलब एने ओने 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 ओने, मतलब इसका यूज करनी सन, ठीक बा। बात खत्म कि इतना समझ कर लो, मतलब हमेशा के एनिमल्स के दो तरह से यूज करनी सन। एनिमल्स का भी यूज बताओ तो नहीं, मतलब हमसे काम करनी सन। एक हमसे बोल नहीं सके, एक तो तीनों प्रकार का काम हो सकेला, एक हमसे के मांस खानी सन, मांस खानी सन, लेकिन हमसे मुख्य रूप से दो ही प्रकार का पढ़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बस दो प्रकार का दिल भावे तुमसे दो ही प्रकार का, लेकिन देखो जाए तो मांसो खानी सन, जैसे कि हमसे के गोट बकरी हो गल, मुर्गी हो गल, तो मतलब मैं खानी सन, एक अंडा भी खानी सन, ठीक बा। तो यही में आ जाइएगा, ठीक बा। तो एगो में आ गल कि ना अंडा आ गल कि ना, तो हम बोल सके नहीं सन कि एक का करनी सन, एक हम सके मिल्क करनी सन, ढोए में लगावनी सन यूज, एक संसाधन मतलब एक जगह से दूसरा जगह से ट्रांसफर करनी सन, ट्रांसपोर्ट करनी सन, मतलब समझ लो करा लो ये मतलब जैसे अंडा खाने से मांस खाने से, मतलब ये बात के पकड़ल कर लो, घिंचल कर लो। जैसे कि एगो मुर्गी हो गल तो मुर्गी के कौ तरह से काम से, एगो अंडा खा लेने सन, ओकर मांस खा लेने सन, खा सकिन। एगो बकरी हो गल तो जैसे बकरी का थोड़ा सा दूध भी काम आ जाला, ओकर मांस भी काम सन। ये हम सके समझ में आ गलो कि बहुत अच्छा से समझ में आइलो कि अब ई ना कि ना समझे में नहीं ख्याल, ऐसा बात थोड़े बाकी समझ में नहीं किया, समझ आइलो कि बहुत अच्छा से समझ आइलो कि तो ये बात के हम सके समझे के बाबे, और उस बात के अच्छा तरह से समझल जाए तो अच्छा रही, जितना अच्छा तरह से समझ ली उतना हम सके लिए अच्छा रही, और जितना हम समझे में सन उतना हमके लिए अच्छा रही। तो बात के समझल करिए लोग। अब देखो हमसे पढ़ल जी, हमसे पढ़ल जी, हमसे पढ़ल जी हनी बी मतलब मधुमक्खी, ठीक बा, मतलब मध पढ़ल जी, मधुमक्खी पढ़ल जी, मधुमक्खी पढ़ल जी। तो इमें थोड़ा सा हमसे के जाने के बाबे कि ज़्यादा कुछ ना। और इमें देखो मधुमक्खी कैसे, एगो मधुमक्खी बने जैसे कि ये फूल हो गल, फूल हो गल, फूल 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 फूल, तो फूल के अब कम से कि नेक्टर याद रखिए लो बउआ कि फूल जन मध बनेला नु, तो जौन भी मधुमक्खी माने हनी बी आई बैठे सन तो वो नेक्टरे लेवल सन, नेक्टरे चूसिएसन, खइएसन, पिएसन, घोरिएसन, मतलब नेक्टरे ले जिएसन, तब हम सके हनी बी में। तो ऐसे हनी बी ना बन सकेला, समझ रहे, ऐसा हनी बी नहीं के बन सकत, हनी सिंह ना हनी बी मधुमक्खी, ठीक है। अब देखो ऐसे बोली तो हनी जैसे कि मधुमक्खी भी तो दो तरह से, एक तो पराग यानी कि परागकण कराता, मतलब परागकण को ले जाकर आप वर्तिकाग पर गिराती, यानी कि ऐसे बोले गोल है। मतलब देखो मैं 8वां 9वां के बाद पढ़ाता नहीं, सब कुछ बेसिक से लेकर बोले ना पूरा नीमन से घोर के पिया दम, समझ आई कि मतलब परागकण समझ लोग, परागकण को उठेलस है गिलिया के रहलस, तो एगो परागकण करलस मतलब कि पौधा में जनन के काम करा होता, जनन के काम करा होता, पौधा में जनन के काम करा होता, पौधा में एगो तो जनन काम कर लो। बात का समझ तो रू कि एक तो पौधा में ये जनन का काम करा रहा है। जैसे देखो ये पौधा हो गया, तो पौधा में ऐसे फूल हो गया, तो फूल के परागकण जैसे कि यहाँ पर ऐसे फूल बीज, तो यहाँ पर वर्तिकाग हो गया, नर वाला ये हिस्सा, मादा वाला हिस्सा हो गया, ये मादा वाला, और नर वाला से लेकर ये का आ गया, नर वाला से लेकर आकर
जैसे कि हवा के माध्यम से भी होता है, लेकिन हम मधुमक्खी के हिसाब से पढ़े हैं तो इसमें जन्म थोड़ी पढ़ा रहे हैं, जन्म डिटेल पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बता दिए, बस हमको बताना था कि थोड़ा सा बता दिए, क्योंकि हम जहाँ पर जन्म नहीं पढ़ा है, जन्म पढ़िएगा ना तो वहाँ पर 9th में पढ़ने को मिलेगा, अच्छा से 9th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, अच्छा से पढ़ना का वर्तिका को, तो हम वो थोड़ा पढ़ा रहे हैं, हम 6 क्लास का पढ़ा रहे हैं, बस बेसिक बोले तो जनाने के लिए जान जाइए, बेहतर रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी बेहतर रहेगा, बस आपको ये जानना था। देखो हनी भी होगी। अब क्या हुआ कि जैसे कि एक मधुमक्खी हो गया, जैसे मधुमक्खी समझो, हमको भाई उतना सटीक रूप से हम नहीं पहनाते हैं, मतलब समझा देते हैं, बस समझा दें, ये मधुमक्खी हो गया, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, स्टोमच 2 होता है, स्टोमच 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हनी बी, जो ये वाला आगे वाला को बोलते हैं, ये आगे वाला को, इसी में नेक्टर रखता है, इसी में नेक्टर रखता है। ये दूसरा तो पचाने वाला कुछ है, तो इसको दूसरा हिस्सा बोल सकते हैं, इसको पहला वाला को हनी बी बोलते हैं। यानी कि मधुमक्खियों के अंदर कितनी, मतलब हनी बी के अंदर 2 स्टोमच, एक हनी बी मतलब स्टोमच, एक मतलब उसी में रखता है। अब जैसे कि कोई मधुमक्खी यहाँ पर आके बैठ गई, आके बैठल तो इन्हीं से का कोई खाई पी घोटी पी, ठीक बा, अब हेजी लिया के हमें जमा कर दलस, देखो मतलब समझ लो, एक मिनट से बताओ नहीं, समझाओ तो नहीं। जैसे कि हाई रेड वाला है, ठीक बा, तो इहने से का बोले नेक्टल को उठला सा हम डाल दिलस, देखो जैसे पीला वाला रंग, जैसे पीला रंग रहेला, लेकिन हम रेड से बता देनी है, ठीक है, यानी कि पीला बराबर रेड है, समझता लो, पीला बराबर रेड, ऐसा हम पीला बराबर मतलब वो आके जे पीला सा जमा कैला सा। अब देखो लो यू तल के मानना हो कि अब हो पावे नू, तो ई ले जाके, जैसे कि देखो लो एक हम से को बोलनी सन मधुमक्खी के घर है, यही में रख ले अपन सामान, मतलब ऐसे छतरी, मधुमक्खी के छाता बोलनी सन, बात समझता लो नू, मधुमक्खी कम से के छाता बोलनी सन, मधुमक्खी के छाता बोलनी सन, मधुमक्खी के छाता बोलनी सन, ठीक बा। अब ऐसे रहेला, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे, 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 मतलब ऐसा ही छाता इसका होता है, मतलब समझ लो, बात समझ कर, मतलब ऐसा ही घर होता है, समझो, चाहे घर बोले चाहे कुछ बोलो, समझो बात करो। अब ये सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं करेगा, ये मधुमक्खी जो था, ये दूसरे, जैसे कि ये भी मधुमक्खी, ये भी मधुमक्खी, मतलब कि ये भी हनी बी होगी, हनी बी, मतलब ये लाकर इसके मुंह में डालेगा। अब हनी बी के मुंह में डाला जाए, जितना मतलब नेक्टर ले बाबू, हनी बी के मुंह में डाल दे, ENS डालस, 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 ENS, मतलब ऐसे चलता रहेगा। कब तक चली, जब तक कि पाचन जब तक ना हो जाए, जब तक डाइजेस्ट ना हो जाए, जब पच जाई तो ई ले आके हमें छतवा में डाल दी सन। आ एमे याद रखे लोग, ये लिक्विड के रूप में रहेला, तबे नु हम सके काम मिलेला, हनी मिलेला, हनी शहद मिलेला, तबे नु जाके हम सके मध मिलेला, लिक्विड के फॉर्म में रहेला, लिक्विड के रूप में रहेला, तबे नु जाके हम सके शहदवा मिलेला, तो खानी सन, घोटनी सन, पियनी सन, उगलनी सन, घोलनी सन, संपत्ति समझ में आवत कि ना, समझ में आई आवे के तो चाहिए। अब देखो एक और अच्छा बेहतरीन सी बात है कि जीव जंतुओं को भोजन के आधार पर उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक हो गया 3 भागों में, एक हो गया इसका हो जी शाकाहारी, और दूसरा हो गया मांसाहारी, कैरियस, और एक होता है सर्वहारी, ठीक है, सर्वहारी।
तो याद रखना कि भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटल हुए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोहारी। 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 3 भागों में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोहारी। शाकाहारी, शाकाहारी मतलब कि बकरी आ जाई, बकरी आ जाई, गाय आ जाई, गाय जैसे में आ गल, मतलब कि सिर्फ घासे भूसा खइयसन, मांस उंस ना खइयसन। जानते हो, एक बात बता रहे हैं, हमारे घर के पास एक बकरी रखा है, तो उसने ना क्या किया था कि एक दिन आया था, मुर्गा का जो मांस था तो खाया नहीं, जो सदन हो तो थोड़ा सा पीला पिया था, समझ रहे, पिया आदमी। अब वो थोड़ा पिया आदमी तो थोड़ा अल्ट पल्ट होता है, उसको दिमाग काम करना बंद नहीं करता, समझो, पागल समझ आओ। तो वो बकरिया को जबरदस्ती, वो बकरिया खा ही नहीं रही थी, जबरदस्ती खिया रहा था उसको, मुँह में ठूस ठूस से खिया रहा था, वहाँ पर पी रहा था, वो खा रहा था, वो भी तो उसको भी खिला रहा था, उसको भी पिला रहा था, दौड़िया उसको भी पिला रहा था, वो भी खा रहा था, खिला रहा था। मतलब उसको देखे ना तो इतना हमको हंसी आ रहा था ना कि क्या बोले, लेकिन फिर सोचे कि क्या बोले, इसको बोले कि ना बोले। देखो, एक याद रखना, जितना पियकर आदमी है ना उससे दूरी बना कर रखना, क्योंकि वो कब क्या बोल देगा तुमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो पीने के बाद तो वो अपने होश में नहीं है। फिर सब वो सुबह होगा, वो उसका जब निशा फाटी, जब निशा टूटी तो तारा के का कहले वो याद ना रहे, ठीक बात है। उसे दूरी जितना बनबो तो तारा फायदा करी, तारा खातिर फायदा करी, हम लोग खातिर फायदा करी, सबके खातिर फायदा करी, घर परिवार सबके खातिर फायदा करी, ठीक बात बुझाता ना बहुत। तो ये हो गल शाकाहारी। मांसाहारी में का काजी, देखो मांसाहारी, मांसाहारी मतलब क्या, मांसाहारी मतलब कि जैसे कि चील आ जाए, चील मांस सिर्फ खाला और कुछ ना खाए, ऐसा बात समझते रहो। तो एमे चील आ गल, सिर्फ मांस खाई और ओकरा अलावा कुछ और ना खाई। एमे देखो सर्वहारी में मनुष्य आ जाए, मनुष्य ले लो, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, ये सब का हो सन, सर्वहारी हो सन। ये घासो भूसा खाता सन, मीठो मछली खाता रह, सब कुछ खाता रह, मांस खाता रह, शाकाहारी खाता रह। मोने करो उसको, उसको मोने मोने करो उसको। मांसाहारी मतलब मनुष्य, मतलब मांसो मछली खाता, काट करता, घासो भूसा खाता। देखो घास खाता, घास खाता, ठीक बा, घास खाता, मांस खाता, मतलब सब खाता, एक का बोले सही से सर्वाहारी, ठीक बा, समझता रहूँ, बात खत्म। वो बात के समझल करो, समझल करो, वो बात के निमन समझल करो, ठीक बा, बात का समझल करो। जैसे कि ई ले लेतला, सिर्फ नेक्टर लेतला, जैसे नेक्टर लेतला, जैसे का लेतला, सिर्फ नेक्टर लेतला, ठीक है। मकरंद, ये मतलब जैसे नेक्टर लेतला यानी कि हिंदी में बोले सन मकरंद, नेक्टर के हिंदी 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 मकरंद। समझ में आइल कि ना? बात बहुत अच्छा बाबे कि समझ में बस आवे के चाहिए, ऐसे ना कि ना हमको समझ ही में नहीं आया। ऐसे तो नहीं है कि बात कुछ बोल रहे हैं आपको समझ में ना आए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको बात जो बोले आपको समझ में आया होगा, उसको अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इतना ही था, और इस पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब समझ रहे हैं बात। हमने उसको बेसिक पढ़ाया, उसको बेसिक को बताया कि आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा, कि आप समझ जाएंगे। देखो आपको हम यहाँ पर NCERT 6th का NCERT भी कराएंगे, NCERT भी कराएंगे कि आपको सारी बुक का क्लियर हो जाए, कंसेप्ट हो जाए, आपको कंसेप्ट का हो, कंसेप्ट जो हो वो क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, आपके पास नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इससे आप कंपटीशन भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, हमारे भी लिए अच्छा होगा। चलो अब क्वेश्चन आंसर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब समझिए जो पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से सर्वाहारी जानवर है, हमने पढ़ा दिया था कि जैसे कि हॉनी बी भी पढ़ाए हैं हमने, हॉनी बी पढ़ाया। जैसे कि मधुमक्खी के पास 2 स्टोमच होता है, 2 स्टोमच होता है,
स्टमच होता है। एक में क्या हो गया, एक में हो गया हॉनी, एक में हॉनी बी हो गया। तो जिसमें अपना हॉनी बी जैसे कि कोई पचाएगा भोजन, जैसे कि ले लिया फूल का रस वही से लेगा, और दूसरा में क्या करेगा, फूड अपना भोजन वोजन कर पचाना चाहता है। मतलब कि इसके पास दो क्षमता भी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास दो स्टमच है, तो दो स्टमच है नहीं, इसके पास क्षमता अधिक से अधिक होना, शक्ति भी अधिक होगा, सब मतलब ऊर्जा भी अधिक होगा। इसमें सब सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। और देखिए इसमें पूछ रहा है कि सर्वहारी जानवर है, जैसे बकरी, दीदी, मनुष्य, तिलचट्टा, चील। तो चील तो हम सीधी से बस बोल सकते हैं कि यह क्या है, मांसाहारी है। सीधी सी बात है कि क्या है, मांसाहारी है। अब देखो तिलचट्टा, मनुष्य, बकरी तुमको पता है क्या है, शाकाहारी है, समझ रहे हैं बात, शाकाहारी है। अब मनुष्य और तिलचट्टा यह क्या है, तो यही क्या है, सर्वहारी है। बात समझिए, मनुष्य है ये घास भूसा खाई और ही मांस भी खाई, तो इसे तिलचट्टा, ये दोनों क्या बोल सकते हैं, सर्वहारी। मधुमक्खी से शहद बनती है, क्वेश्चन 2 नंबर, मधुमक्खी से शहद बनती है, तो किससे बनती है, तो पराग, पराग का इसका कार्य है कली, कली से नहीं बनेगा, कली तो इसका ऊपरा वाला भाग हो गया। इस कैसे बनेगा, मकरंद, मकरंद जिसको हम बोले थे इंग्लिश में क्या होता है, नेक्टर, ठीक है। तो नेक्टर नहीं, नेक्टर, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, मतलब मकरंद से बनता है, नेक्टर से बनता है, क्या बनता है, मधुमक्खी बनता है, मधुमक्खी क्या बनाता है, शहद बनाता है, यानी कि हनी बनाता है, सीधी सिंपल सी बात। दूध के स्रोत मनुष्य के लिए उपयोगी है, मनुष्य के लिए उपयोगी है, यूज में आता है, मनुष्य के यूज में आता है, यूजफुल में आता है। तो क्या हो गया, गाय का दूध हो गया, भेड़ का दूध, ये याद रखिएगा। ए नंबर, बी नंबर करेक्ट आंसर, आंसर ऑफ करेक्ट ए एंड बी। बाकी घोड़ा बैल, तो घोड़ा बैल समझिए लोग कि लोड के लिए हमसे यूज करने सन, लोड वोड खातिर यूज करल जाता है, ठीक बा। मतलब एक जगह से एक दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करे, काम करे खातिर हम इसके यूज करते हैं। पौधों के लिए किस प्रकार से जोड़ों में 2 से अधिक खाद्य पदार्थ, जैसे कि मतलब कि ओकर 2 से अधिक उपयोग करल, जैसे केला हो गया, तो केला के ताना से, केला के पत्ता से भी बहुत जगह सब्जी बनावल जाला, और केला के भी सब्जी बनेला, मतलब एकर 3 से भी ज़्यादा यूज हो है। कद्दू जिसके हमसे बोले नहीं कि कोहरा, मतलब ओकरो भी ज़्यादा यूज होला, जैसे भिंडी, बैगन, मतलब एक यूज हमसे के एक जगह करें सन, ठीक बात। ई का याद रखिए लोग, एक आंसर करेक्ट हुई ए बी, ए और ए एंड बी इसका यूज होगा। केले के पौधे का वह भाग जिसका यूज हम करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं, तो केला कम से कौन सा भाग यूज करते हैं, तो हम लोग फल फूल ताना करते हैं, जबकि जड़ का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब केला का हमका जड़ का सब्जी बनाते हैं, नहीं, इसका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ 4-5 था, 5 क्वेश्चन हमने क्लियर करवा दिया। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, दूसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर लेकर, ठीक है। तो इसको आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये अधिकतर कंपटीशन में अभी सबसे ज़्यादा कंपटीशन में ये पूछा है ना, इधर से सवाल उठाया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपके जीवन का एक बोले ना महत्वपूर्ण अंग समझिए, आपके कंपटीशन का महत्वपूर्ण बन जाएगा। ये जरूरी है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है कि इस सब को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।